नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा, लेकर हाजिर हूं जंगल राज रिटर्न्स। ये हम बात बिहार की कर रहे हैं, उस राज्य की जहां पर मुख्यमंत्री को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। वहां पर जंगल राज जैसी घटना हुई है। एक साथ 100 और 200 गोलियां राउंड फायरिंग हुई है। अगर अनुमान लगाया जाए तो एक पुलिसकर्मी अपने पूरे सर्विस के दौरान 100 गोलियां नहीं चला पाता, लेकिन यहां पर एक खुखार अपराधी ने, गैंगस्टर ने, बाहुबली विधायक के गुर्गों ने जमकर गोलीबारी की। बिहार की राजधानी पटना से सटे मोकामा में अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंगवॉर से तनाव चरम पर है। फायरिंग के 72 घंटों के बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहीं इस मामले में सोनू सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन दोनों गैंग में अदावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में केंद्र बिंदु में सोनू मोनू के यहां मुंशी रहा मुकेश सिंह है। मुकेश के यहां फायरिंग की घटना के बाद से गांव वाले फिर से दहशत में आ गए। बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच चल रहे विवाद ने गैंगवॉर का रूप अख्तियार कर लिया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अदावत के पीछे वर्चस्व की लड़ाई है, जिससे बिहार में करीब एक दशक के बाद जंगल राज आहट फिर से सुनाई दे रही है। इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में फिर लौटा गैंगवॉर। मोकामा में बाहुबलियों में आर पार। 68 वालों को 34 वालों की चुनौती। सुशासन बाबू के राज में जंगल राज रिटर्न्स। बाहुबली अनंत सिंह का सरेंडर। बिहार के मोकामा में हुई गोलीबारी ने राजनीति और आपराधिक तनाव को बढ़ा दिया है। हर तरफ मोकामा के नौरंगा जलालपुर पंचायत में हुई फायरिंग की चर्चा हो रही है। इस बीच मोकामा से विधायक रह चुके अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल 72 घंटे पहले मोकामा में अनंत सिंह और गैंगस्टर सोनू मोनू के गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। करीब 70 से 80 राउंड गोली चली। आपको बता दें कि अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ कोर्ट पहुंचे। बाहुबली अनंत सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इसके बाद उन्हें पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। अनंत सिंह ने कहा कि वो कानून का पालन करेंगे। सरकार का होता है, नियम पालन करना है। हाँ। आपके खिलाफ आरोप भी लगाए गए हैं। हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। तो आप बैठिए। सोनू सिंह हो चुका है गिरफ्तार। पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में हुई गोलीबारी मामले में 3 केस दर्ज किए गए थे। सोनू मोनू और अनंत सिंह को भी आरोपी बनाया गया। सोनू की मां उर्मिला कुमारी, ईंट भट्टे के मुंशी मुकेश कुमार और पुलिस की तरफ से अलग अलग केस किए गए थे। सोनू मोनू और अनंत सिंह के समर्थकों की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही थी। अब भी छापेमारी जारी है। मोकामा, बाढ़ समेत अन्य इलाकों में छापेमारी चल रही है। इस बीच सोनू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कैसे हुई गैंगवॉर की शुरुआत? आपको बता दें कि अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग में अदावत की शुरुआत उस वक्त हुई जब सोनू सिंह के घर पर गोलीबारी हुई।
सोनू सिंह का आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने उसके घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। वहीं कहा यह जा रहा है कि अनंत सिंह गुट की फायरिंग के जवाब में सोनू गैंग ने भी फायरिंग की। भले ही अनंत और सोनू मोनू गैंग एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब दोनों गुटों के सरगना जेल पहुंच चुके हैं। ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस गैंग वॉर की असल वजह क्या है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में केंद्र बिंदु है मुकेश सिंह। मुकेश सिंह सोनू मोनू के यहां कर्मचारी का काम कर रहा था। तीन साल तक मुकेश सिंह सोनू के साथ काम किया। किसी कारणवश मुकेश की सोनू से अनबन हो गई। कहा यह जा रहा है मुकेश के घर सोनू ने ताला लगा दिया। सोनू मोनू गैंग के आरोप को अनंत सिंह गुट इनकार कर रहा है। अब मुकेश सिंह को बाहुबली अनंत सिंह का करीबी माना जा रहा है। मोकामा गैंगवॉर में 3 केस दर्ज। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हैं। पहले एफआईआर मुकेश कुमार की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें मुकेश ने सोनू मोनू पर 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। दूसरी प्राथमिकी अनंत सिंह पर दर्ज हुई है। उसके समर्थकों पर पुलिस के साथ अभद्रता करने और काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। वहीं सोनू मोनू के घर पर फायरिंग हुई, जिसमें सोनू के परिवार का कहना है फायरिंग उनके बेटे की हत्या की नीयत से की गई, जिसे लेकर सोनू की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पंचमहला थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि जो नौरंगा जलालपुर ग्राम है वहां पर गोलीबारी हो रही है 2 गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है जो दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी है जो सामने वाले पक्ष था, दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है। और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुंचा है तो दोनों पक्ष वहां से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। थाना द्वारा जो घटनास्थल पे है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। साथ ही एफएसएल की टीम भी जो है घटनास्थल का जो मुआयना कर रही है। अभी तक जो बात प्रकाश में सामने आई है कि जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नज़दीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहां पहुंचे और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई। बहरहाल मोकामा में दहशत है, इलाके के लोग सहमे हुए हैं। भले ही अनंत सिंह और सोनू अब जेल में हों, लेकिन इतना तय है कि मोकामा में हुई फायरिंग को बिहार में जंगल राज की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस मामले पर बिहार में सियासत भी जारी है, लेकिन बाहुबली अनंत सिंह का क्राइम रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग के आरोपी बाहुबली अनंत सिंह ने भले ही सरेंडर कर दिया है, लेकिन मोकामा में छोटे सरकार के नाम से जाना जाने वाले अनंत सिंह की प्रॉपर्टी और शौक की हमेशा चर्चा होती रही है।
बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह एक जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। अनंत सिंह कम उम्र में ही दबंगई में अपनी पैठ बनाई, लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि असली जंग तभी जीती जा सकती है जब क्राइम और पॉलिटिक्स का कॉकटेल बने। इसी के सहारे वो सत्ता के करीब पहुंचे। देखिए रॉबिन हुड अनंत सिंह के क्राइम हिस्ट्री और सियासी सफर से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना से 70 किलोमीटर दूर बाढ़ शहर है। इसी बाढ़ में एक गांव है नदमा, जहां 1 जुलाई 1961 को अनंत सिंह का जन्म हुआ। कहावत है ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो बाहुबली अनंत सिंह का किस्सा कुछ ऐसा ही है। जब अनंत सिंह 9 साल के थे तब पहली बार जेल गए थे। कुछ दिनों में छूटकर आ गए, लेकिन इनका जेल से नाता पुराना है, क्योंकि इनका अपराध और सियासत दोनों में जबरदस्त लगाव रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके रिकॉर्ड बताते हैं। एक जमाने में अनंत सिंह को लोग रॉबिन हुड के नाम से भी जानते थे। कहते हैं कि एक बार उन्होंने खुद का एक वीडियो बनवाया जिसमें वो पटना की सड़कों पर एक बग्गी में सवारी करते दिख रहे थे। इस वीडियो में एक गाना भी बज रहा था जिसके बोल थे छोटे सरकार। भाई के जरिए राजनीति में रखा कदम। अनंत सिंह कम उम्र में ही दबंगई में अपनी पैठ बनाने लगे, लेकिन शायद उन्हें बहुत जल्दी यह एहसास हो गया होगा कि असली जंग तभी जीती जा सकती है जब क्राइम और पॉलिटिक्स का कॉकटेल बने। इसके लिए वो खुद राजनीति में नहीं आए, बल्कि अपने बड़े भाई को राजनीति में उतारा। बड़े भाई दिलीप सिंह 1985 में पहली बार निर्दलीय के तौर पर मोकामा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। लेकिन 1990 और 1995 में वो विधायक चुने गए। 2000 में उनके भाई चुनाव हार गए। इसके बाद अनंत सिंह ने सियासत में कदम रखा। 2005 के विधानसभा चुनाव से अनंत सिंह राजनीति में आए। अनंत सिंह मोकामा से लगातार 4 बार जीत चुके हैं। फरवरी 2000, अक्टूबर 2005 और 2010 का चुनाव जेडीयू से जीते। 2015 में अपने रसूख की वजह से निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2019 में वे खुद को मुंगेर से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन बाद में अनंत सिंह का नाम वापस ले लिया गया। जब नीतीश को चांदी के सिक्कों से तुलवाया। इतना ही नहीं, बाहुबली अनंत सिंह का एक जमाने में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बेहद करीबी रहे हैं। बात 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त की है, जब नीतीश कुमार बाढ़ सीट से 6वीं बार चुनाव लड़ रहे थे। चुनावों से एन वक्त पहले मोकामा से निर्दलीय विधायक सूरजभान सिंह लोजपा में शामिल हो गए। सूरजभान सिंह को बलिया से टिकट मिला। नीतीश कुमार समझ गए कि अब अनंत सिंह की मदद के बिना वो चुनाव नहीं जीत सकते, लिहाजा नीतीश के करीबी ललन सिंह ने अनंत सिंह को मिलाया। अनंत सिंह ने भी हामी भर दी। उस समय बाढ़ में नीतीश के लिए एक रैली हुई। इस रैली में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तुलवा दिया, लेकिन चुनाव में अनंत सिंह नीतीश कुमार को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए। अनंत के शौक अनंत। बाहुबली अनंत सिंह का रसूख मोकामा ही नहीं, बिहार में जमकर बोलता है। अनंत सिंह अपने शौक और सनक के लिए भी जाने जाते हैं। पहली बात शौक की। अनंत सिंह को घोड़ों का बहुत शौक है। कहते हैं कि अगर इन्हें कोई घोड़ा पसंद आ जाए तो उसे खरीदे बिना चैन नहीं देते। इसका एक किस्सा भी है। एक बार अनंत सिंह को लालू प्रसाद यादव का एक घोड़ा पसंद आ गया। वो उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि लालू उन्हें ये घोड़ा नहीं बेचेंगे, तो उन्होंने किसी दूसरे से वो घोड़ा खरीदवाया और बाद में उस घोड़े पर बैठकर मेला घूमने गए। इतना ही नहीं, अनंत सिंह को जानवर पालने का शौक है। कहते हैं कि उन्होंने अपने घर पर ही हाथी और अजगर जैसे जंगली जानवर पाल रखे हैं। जहां तक अनंत सिंह की सनक की बात की जाए तो वो कहा जाता है कि एक बार अनंत सिंह को एक मर्सिडीज पसंद आ गई।
तो उन्होंने उस आदमी पर दबाव बनाकर पहले तो मर्सिडीज ली, फिर मनमाने तरीके से इसका इस्तेमाल किया। अनंत की बेशुमार दौलत। बाहुबली अनंत सिंह के पास 68 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इतना ही नहीं, सिर्फ जमीन की बात करें तो अनंत सिंह की पत्नी के पास पटना के बख्तियारपुर में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की खेती की जमीन है। इसके अलावा 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। पटना में 23 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की व्यावसायिक इमारत भी उनकी संपत्ति का हिस्सा है। दिल्ली समेत दूसरे शहरों में उनके पास 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के मकान हैं। इतना ही नहीं, अनंत सिंह का 41 लाख रुपए से अधिक की राशि बैंक में जमा है, जबकि 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश उन्होंने बॉन्ड और शेयर में किया है। उनके पास 31 लाख रुपए से ज्यादा की सोने चांदी के गहने भी हैं। गाड़ियों में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो उनके नाम है, जबकि उनकी पत्नी के पास इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर सिग्मा कार है। आपराधिक मामले और AK-47। अनंत सिंह को बाहुबली यूं ही नहीं कहा जाता। उनके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, डबल मर्डर की साजिश, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, जमीन पर अवैध कब्जा जैसे मामले हैं। अनंत सिंह के ऊपर इनमें सबसे चर्चित मामला उनके पास AK-47 मिलने का था, जिसमें उन्हें 10 साल की सजा हुई थी। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। AK-47 का मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा। ऐसे में कहा जा सकता है कि बाहुबली के आतंक की कथा अंतहीन है। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। वैसे तो बाहुबली अनंत सिंह की कथाएं अनंत हैं, लेकिन क्या बिहार में जंगल राज खत्म होगा या फिर राजनीति के तीर कमान से एक से कई निशाने साधकर मोकामा को शांत किया गया है? फिलहाल के लिए मेरे साथ जंगल राज रिटर्न्स कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।